बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हालात में मैंने कुछ वीडियो पैगामात भेजे कि इस वक्त ज़रूरत है कि आलम इस्लाम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए यकजा होकर मज़लूमों को आज़ादी दिलवाए। इसमें आखिरी हल जंग करार दिया गया। इससे पहले बहुत सारे टैक्टिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इसराइल को इस नापाक इक़दाम से रोक सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि हमारे यहाँ जो रैंड कॉरपोरेशन के जो काम करने वाले मुलाजिमीन हैं, जिनमें कुछ उलमा भी हैं गांधी साहब जैसे, और उसमें कुछ जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जैसे लोग भी मौजूद हैं, जिनको उलमा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बैठे उलमा की सीट पर हुए हैं। इसी तरह बहुत से उनके मानने वाले उनके स्टूडेंट्स हमें यही पाठ पढ़ाते हैं कि इसराइल को कुछ भी करने का मतलब है बराह रास्त अमरीका से जंग। मैंने कुछ स्टैट्स पेश किए थे अपनी वीडियो में, और उसमें ये बताया था कि इसराइल और अमेरिका की कुल फ़ौज कितनी है और पूरे आलम इस्लाम की कुल फ़ौज कितनी है कि जिसके ज़रिए से हम ये जंग जीत सकते हैं कि अगर जंग हो भी जाए। वो कि जंग से पहले बहुत कुछ ऐसा है कि जिसके ज़रिए से हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो गुलामाना ज़हनियत के लोग हैं वो दरअसल जंग से डरते हैं और जंग ही से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। उनको ये नज़र नहीं आता कि बहुत से टैक्टिक्स हैं, जैसे कि लॉबिंग है, जैसे कि सख्त पैगामात हैं, जैसे कि मुसलमानों का इत्तेहाद है, जैसे कि जंग का सिर्फ ऐलान है, जैसे कि बहुत से मुसलमान ममालिक की सिर्फ अफवाज ये ऐलान कर दें कि हम निकल रहे हैं, या जैसे कि ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते मसदूद कर देना इसराइल के लिए, वो ये कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वो लोग डरते हैं, बुज़दिल हैं, और ये जो हुकूमतें हैं मुसलमानों की, चूँकि ये ट्रांसजेंडर हुकूमतें हैं, ये हिजड़ा हुकूमतें हैं, और हुक्मरान सारे के सारे डरते हैं अमेरिका से और इसराइल से। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि अगर बिलफर्ज हमारी जंग इसराइल और उसके बाद अमेरिका से हो जाती है तो अमेरिका की अपनी फ़ौज की सूरत हाल क्या है। इस वक्त अमेरिकी फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज मानी जाती है, जो कि 12 लाख के करीब स्टैंडिंग आर्मी है, और इसके साथ 7 से 7.5 लाख उनकी रिज़र्व आर्मी है। तो 19 से 20 लाख टोटल अमेरिकन आर्मी है, जिनके पास जदीद तरीन असलहा है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, और उनके पास बहुत तेज़ अजहान मौजूद हैं। ये बात हम तस्लीम करते हैं कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन अमेरिका की जो इस वक्त सूरत हाल मिलिट्री की है कि अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस थी और जो मिलिट्री कॉलेजेस थे, जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जहां पर फ़ौज में भर्ती होने के लिए लोगों की लाइनें लगी होती थी, आज वो खाली पड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि 2022 में अमेरिका जो हर साल रिक्रूटमेंट करता है, 2022 में उनकी 15% कम रिक्रूटमेंट हुई है, और पिछले 50 सालों में 2010 से मुसलसल अमेरिकन आर्मी में जो रिक्रूटमेंट है वो गिरती चली जा रही है। हर साल 10% ये नीचे आती है, और ये वजह है कि हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इस वक्त जवाल का शिकार है। आपको पता है कि अमेरिका की 80 मुल्कों के अंदर बेसिस मौजूद हैं। दुनिया भर में कोई मुल्क हो, कोई झगड़ा हो, कोई तनाज़ा हो, वहाँ पे अमेरिकी फ़ौज मौजूद होती है। लेकिन ये इतना जो फैला हुआ नेटवर्क है अमेरिकी मिलिट्री का, वो अब स्क्वीज़ होना शुरू हो गया है, और अमेरिका ये बजट अफोर्ड नहीं कर रहा है। वो पैसे जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स उस पर खर्च हो रहे हैं वो ये अफोर्ड नहीं करता है। आखिर इसकी क्या वजह है कि अमेरिकी फ़ौज कम से कम होती चली जा रही है? इसकी कुछ वजूहात होंगी। 4 वजूहात मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। नंबर 1, अमेरिकी अवाम अपने हुक्मरानों पर और अपनी फ़ौज पर एतमाद नहीं करते हैं। उन्हें ट्रस्ट नहीं है इस बात पर कि उनके जो हुक्मरान और उनकी जो मिलिट्री है वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रही है। गैलप सर्वे के मुताबिक पिछले 25 सालों में जो अवाम का ट्रस्ट है अपनी हुक्मरानों पर और अपनी मिलिट्री पर, वो मुसलसल कम हुआ है। ये गैलप का सर्वे मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, और जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर जो हकीकतें बयान की हैं फ़ौज के अंदर की, इसकी वजह से अवाम में एतमाद ख़त्म होता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर इराक़ और अफ़गानिस्तान वॉर के अंदर जो अमेरिका ने किया है, जो उसका रोल रहा है, जो इंसानी जराइम अमेरिका ने किए हैं, जब उनके फ़ौजियों ने वापस आकर वो बताए हैं सारे के सारे, तो उससे हकीकत खुली है कि मूवीज़ में जो आप देखते हैं हॉलीवुड की, वो और है तस्वीर मिलिट्री की, और जो हकीकत है वो कुछ और है। और वो फ़ौजी जब अपने अवाम को ये बताते हैं, नौजवानों को, कि आपने फ़ौज में नहीं जाना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब अमेरिकी अवाम अपने हुकूमतों और अपनी फ़ौज के ऊपर एतमाद नहीं करती है। 2010 में
विकी लीक्स में जूलियन असानिश ने जो पर्दा उठाया था, जो कि गार्जियन में छपा था, और वो डॉक्यूमेंट्स उसने लीक किए थे जिसमें उसने बताया था कि कौन कौन से इंसानी जराइम हैं जो अमेरिकी फौज ने इराक और अफगानिस्तान में किए थे। फिर अमेरिकी मिलिट्री ने इस चीज़ को रोकने के लिए हर वो गंदा काम किया है, हर वो घटिया काम करने की कोशिश की है कि इसको रोका जा सके, लेकिन जब तक वो ये इसमें करने में कामयाब होते, लाखों लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए थे अपने पास, और इससे अमेरिकी मिलिट्री की जो हकीकत है, जो जारहाना इक़दाम की और जुल्म जबर की, वो लोगों के सामने आ चुकी है। 72% अमरीकी अवाम पसंद नहीं करते कि अमेरिका दूसरे ममालिक में इन्वॉल्वमेंट हो उसकी, यानी वो इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके टैक्स का पैसा अमेरिका जो है वो लगा रहा है दूसरे मुल्कों में। 60% जो अवाम है अमेरिकी, वो ये कहते हैं कि हुकूमतें अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए ये सब काम कर रही है, जंगें लड़ रही हैं, यानी गोया अमरीकी अवाम की अक्सरियत अपने हुक्मरानों के ये जो इस तरह के इकदाम हैं उनको ओन ही नहीं करती हैं, वो पसंद नहीं करती हैं। अगर आप वो जो अफगान वार है उस दौरान जो अमरीकी अवाम के एहतजाज थे, ज़रा वो देखें आपको नज़र आएगा उसमें कि जो बॉडी बैग्स अमरीकी फ़ौजियों के अफगानिस्तान से जब अमरीका जाते थे तो उनके घर वाले और उनके रिश्तेदार किस तरह से एहतजाज करके इसके खिलाफ बोलते थे, लेकिन अमरीकी अवाम की आवाज़ दबा दी जाती थी। और फिर जो वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चली थी, जिसमें उन्होंने एक बुनियादी तौर पर तो सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि यू आर 1% एंड यू आर रूलिंग ऑन 99%, यू आर 1% एंड यू आर होल्डिंग 80% वेल्थ ऑफ टोटल अमेरिका। तो ये जो उनकी मूवमेंट थी, इसमें ये बात भी साथ में मौजूद थी कि वो इस बात को भी नापसंद कर रहे थे कि जो जंगों में पैसा लगाया जा रहा है सरमायादारों की तरफ से, जो कि असल में अमरीकी अवाम से लूटा हुआ पैसा था। तो 72% अवाम ये पसंद नहीं करते कि अमरीका दूसरे ममालिक में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाए, और 60% अवाम वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमतें अपने पोलिटिकल गेन्स के लिए ये जंगें लड़ती हैं। और क्या आपको पता है कि अमरीकी नौजवान जो हैं उनमें हुब्बुल वतनी कम होती चली जा रही है। और आप ये याद रखें कि आज के दौर में जब नेशनलिज्म का दौर है और इसमें एक ही टूल है कि जिसके ज़रिए से आप अपने अवाम को इस बात पर मनवा सकते हैं कि अपने मुल्क के लिए जान देना, इसके लिए पैसा देना और इसके लिए मरना मिटना ये बहुत बड़ा काम है, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो हुब्बुल वतनी ही है जिसके ज़रिए से वो लोगों को मना लेते हैं। और अमरीका में ये हुब्बुल वतनी मुसलसल कम हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी अवाम में जो नौजवान हैं वो 18% नौजवान हैं जिनके अंदर सिर्फ ये हुब्बुल वतनी पाई जाती है, बकिया सब लोग जो है वो हुब्बुल वतनी के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी जो मिलिट्री है उसके लोग, आप उनके इंटरव्यू सुने जो टिकटॉक पर मौजूद हैं और यूट्यूब पर मौजूद है, वो कहते हैं कि हमने मिलिट्री पैसों के लिए ज्वाइन की है। उन्होंने अमेरिका के लिए लड़ने मरने के लिए नहीं, अमेरिका के लिए जान देने के लिए ये ज्वाइन नहीं की थी, प्रोटोकॉल के लिए, स्टेटस के लिए, और उन्होंने सैलरी और पैसों के लिए, दुनियावी फायदे के लिए ये ज्वाइन किया मिलिट्री। हजारों वीडियोस पड़ी हैं टिकटॉक पर ऐसी जिसमें अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स ये खुद कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री पैसों के लिए ज्वाइन की। वो अमेरिकी फौजी जो इराक वॉर में और अफगान वॉर में शामिल रहे हैं, वो जब वापस आए वहां पर तो उन्होंने एक्सपोज कर दिया, उन्होंने बताया है कि किस तरह हमसे क्या क्या काम लिए जाते थे, जिसकी वजह से अमेरिकी मिलिट्री पूरी दुनिया में गंदी हुई है। लेकिन एक हमारे मुसलमान हुक्मरान है कि जिनको अमेरिका खुदा लगता है, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। वो समझते हैं कि अमेरिका दुनिया का मालिक बन चुका है। वो समझते हैं कि कोई मुल्क भी अगर अमेरिका की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो अमेरिका उसे मलिया मेट कर देगा। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ जज्बाती बातें, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो अमेरिका की वो ताकत अब नहीं रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका इस वक्त बराह रास्त डायरेक्टली 30 to 35 ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है अपने बैरूनी इदारों का, IMF वगैरह का। और इस तरह अगर टोटल कमिटमेंट्स अंदरूनी बैरूनी सारी मिला लें तो 80 ट्रिलियन डॉलर्स है जिसका अमेरिका जो है वो उसमें फंसा हुआ है उस चाल के अंदर। इसलिए अमेरिका जो है, जिससे ट्रंप ने आते ही इस बात का ऐलान किया है कि वो डी स्केलिंग करेंगे और वो अपने बेसिस खत्म करेंगे और अपने बहुत सारी चीजें जो है उनको कम करने की कोशिश करेंगे, और ये कर भी रहे हैं। वो हम देखते हैं कि वो नए टैक्सेस लगा रहे हैं, जो नए टैरिफ जारी किए उन्होंने दूसरे मुल्कों के लिए और अपने मुल्क के लिए। इस बात की अलामत है कि अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ बुरी तरह से और वो उससे निकलना चाह रहे हैं। अब वो इक़दाम करते हैं, कामयाब होते हैं कि नहीं होते, ये एक अलग बहस है। अब आते हैं इसकी दूसरी वजह कि क्यों अमेरिकन मिलिट्री जो है उसकी रिक्रूटमेंट कम होती चली जा रही है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट में ये बयान किया है कि 2014 से ये ट्रेंड ज्यादा हो गया है, वो कि ये पहले भी था, कि मिलिट्री ज्वाइन करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं उनमें 77% लोग वो होते हैं जो मेंटली या फिजिकली अनफिट होते हैं। क्यों अनफिट होते हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं, वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 उसकी वजूहात हैं जो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, मोटापा, ओबेसिटी। अमेरिका दुनिया के टॉप
3 कंट्रीज में आता है जिनमें सबसे ज्यादा ओबेसिटी पाई जाती है, और अमेरिका तकरीबन पहले नंबर पर आता है क्योंकि उनके यहाँ ओबेसिटी और मोटापा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 2, जराइम पेशा अफराद अमेरिकन मिलिट्री का हिस्सा बन रहे हैं। यही वजह है कि जो 77% मैंने बताया कि मेडिकली या मेंटली और फिजिकली अनफिट लोग हैं, वो इस वजह से हैं कि एक मोटापा, नंबर 2 कि उसमें जराइम पेशा अफराद हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। जो उसमें अप्लाई करते हैं उनमें सुसाइड अटेम्प्ट का जो रुझान है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये तीसरी वजह उसकी। और चौथी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है डिक्लाइनिंग यंग पॉपुलेशन। अमेरिका के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन में जा रही है, और यंग पॉपुलेशन डिक्लाइन में जाने की वजह से उनको नौजवान मिल नहीं रहे कि वो उनको ज्वाइन करवा सके आर्मी। दूसरी बात ये कि पहले हम डिस्कस कर चुके कि हुकुल वतनी वैसे नहीं रही उनके अंदर, जो मौजूद हैं वो भी अमेरिकन आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते। अमेरिका की टोटल आबादी का सिर्फ 22% है जो यंगस्टर्स पर मबनी है। 18 साल से कम लोग जो है अमेरिका में वो सिर्फ 22% रह गए हैं, और ये जो रेशो है, ये जो बर्थ रेट है, ये कम होता चला जा रहा है। आपको पता होगा कि आबादी को मेंटेन रखने के लिए जो रेशो है वो 2.1 होना चाहिए, लेकिन अमेरिका में जो आबादी की रेशो है वो 1.64 है, यानी आबादी डिक्लाइन की तरफ जा रही है और जो यंगस्टर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि बूढ़े बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका में 23% लोग जो क्वालिफाई करते हैं आर्मी के लिए, उनमें से सिर्फ 9% हैं जो कि ज्वाइन करते हैं। कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा सेटबैक है कि 23% जो क्वालिफाई कर रहे हैं अमेरिकन ऑफिशियल जो है वो उसके लिए, आर्मी के लिए, उसमें से सिर्फ 9% लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं। अब आते हैं तीसरी वजह की तरफ। जो थर्ड रीज़न है वो ये कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जब रिटायर करती है अपने फौजियों को, तो जो सलूक उनके साथ करती है वो निहायत बहीमाना और बड़ा ही बारबैरिक सलूक होता है। वो इस तरह कि जो ऑफिशियल जो कि जिनको वेटरन्स कहते हैं, कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनके बारे में मशहूर है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है, उसके बाद फेंक देती है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो बेघर अफराद हैं, होमलेसनेस जिनकी पाई जाती है जिनके अंदर, उनमें से 10% वो लोग हैं जो अमेरिकन रिटायर्ड वेटरन्स हैं, यानी जो अमेरिकन रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं फौज के। जब वो रिटायर होते हैं तो 10% वो लोग हैं जो कि अमेरिकन फौजी हैं और उनको घर मुयस्सर नहीं है। यही वजह है कि उनमें से बहुत से लोग नशा करते हुए पाए जाते हैं, वो ड्रग एडिक्टेड हैं। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 9 लाख जो वेटरन्स हैं, अमेरिकी रिटायर्ड फौजी 9 लाख, वो शदीद गुर्बत का शिकार हुए हैं। 9 लाख शदीद गुर्बत का। और इसी तरह से 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक कि हर रोज 17 रिटायर्ड, इस बात की तस्दीक के लिए आप गूगल या यूट्यूब पर लिखिए अमेरिकन वेटरन्स स्टोरीज, आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी जो आपको बता रही होंगी कि अमेरिका के रिटायर्ड फौजी किस कदर मिजरेबल जिंदगी गुजारते हैं रिटायरमेंट के बाद। अब आते हैं चौथी और आखिरी वजह, क्यों अमेरिकन मिलिट्री जो है वो कम होती चली जा रही है और उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका हुआ है। चौथी वजह क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट जॉब्स। आज से 40-50 साल पहले अमेरिका में जॉब्स की चंद एक सेक्टर होते थे, या आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल या सिविल सर्विस, यही कुछ ऑप्शंस होती थी। और उनमें से जो फौज का डिपार्टमेंट था उसमें उसका करिश्मा था और लोग वहां जाना पसंद करते थे। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है और टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत एडवांस हुई है, तो नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, फ्रीलांसिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की, यानी इतने इतने जो शोबे पैदा हो गए हैं, अब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अब लोगों को मुयस्सर है बहुत सारी जॉब्स, इस वजह से लोग अमेरिकी फ़ौज में जाना पसंद नहीं कर रहे। ये है अमेरिकी फौज की अंदरूनी हालत, और ये दुनिया जानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैं आपको कोई हवा में बातें बता रहा हूँ। इन सारी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये मैंने भी इंटरनेट से हासिल की है, मुख्तलिफ जर्नल से हासिल की है, मुख्तलिफ अखबारात से ये डेटा सारा इकट्ठा किया है। ये सब अवेलेबल है ऑनलाइन। अब इसके बाद भी अगर हमें लगता है कि दुनिया का एक ही बाप है अमेरिका, तो जो लोग ये समझते हैं वो ये जान लें कि वो अल्लाह ताला की ताकत का इनकार कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि अल्लाह ताला मालिक है पूरी दुनिया का, और अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है सूरह निसा के अंदर वो ये है कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उन मजलूम मर्दों, औरतों और बच्चों की मदद के लिए नहीं निकलते, उनके लिए क़िताल नहीं करते। वो लोग कि जो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मददगार भेज दे कि जो हमें यहां से निजात दिला दे। याद रखिए कि जो लोग आज झूठी आलिमाना तकरीरें करके और अपने आप को दानिशमंद साबित करने के लिए हमें अमेरिका से डरा रहे हैं, इसराइल से डरा रहे हैं, क़यामत के दिन उनका गिरबान जब फलस्तीनी बच्चे पकड़ेंगे और अल्लाह के सामने घसीटते हुए लेकर जाएंगे और अल्लाह के सामने ये ऐलान कर देंगे कि ऐ अल्लाह ये वो लोग हैं
کہ جنہوں نے ہمیں مرتے دیکھا، جنہوں نے ہمارے ٹکڑے ہواؤں میں اڑتے دیکھے، لیکن ان کے دلوں میں رحم پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے اس لیے ہمارا مرنا قبول کر لیا کیونکہ یہ جینا چاہتے تھے، تو اے اللہ یہ بھی مر گئے مگر یہ ذلت کی موت مرے، اور ہم آج عزت کی موت مر کے، شہادت کی موت مر کے تیرے سامنے آ کر سرخرو ہو گئے۔ اے اللہ انہیں سخت سے سخت عذاب دینا۔ یاد رکھیے کہ ہم سب اس گناہ میں شریک ہیں۔ اگر ہماری مسلمانوں کی افواج نہیں نکلتی ہیں، اور جو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں نکلیں گی، اب یہ لگ رہا ہے کہ بہت دن ہو گئے یہ فتویٰ آئے ہوئے، لیکن ہماری حکومتوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سرحد بہت دور ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ ان سے میری عرض ہے، مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے کشمیر کی سرحد تو آپ کے ساتھ لگتی تھی، کیا آپ نے کشمیر آزاد کروایا؟ آپ نے تو وہ بھی ان کو دے دیا۔ عمران خان صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کشمیر کے ایشو پر کیا کیا؟ نواز شریف صاحب، آپ نے کشمیر کے ایشو پر کیا کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کا احتساب بھی بہت کڑا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ لوگوں کو قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر جو جرنیل امت کو اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ان کا حساب بہت کڑا ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ترکی ہو یا سعودی عرب، بنگلہ دیش ہو یا پاکستان، افغانستان ہو یا عراق اور مصر، یہ یاد رکھیں کہ ان سب کے حکمران اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہاں پر بچے مر رہے تھے اور ہم یہاں پر خوشیاں منا رہے تھے۔ اور میں آخر میں عرض کرنا چاہوں کہ جو بائیکاٹ مہم کو غلط قرار دے رہے ہیں، کہ آپ لوگ تو واقعی ٹرانسجنڈر ہیں، آپ کو تو بالکل بھی شرم نہیں آتی ہے، آپ کو ذرا بھی حیا نہیں آتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پی ایس ایل کا بائیکاٹ کیوں کرے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس لیے کریں کہ پی ایس ایل کو سپانسر کر رہا ہے کے ایف سی، اور کے ایف سی کی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ یم ہے، اور یم جو ہے وہ بھلے آپ یہ کہہ دیں کہ وہ یہودیوں کی کمپنی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے وسیم اکرم صاحب، آپ جھوٹ بول رہے تھے قوم کے سامنے آ کر کہ آپ کو پتا ہے کہ یم برانڈ جو ہے اس نے اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا فراہم کیا جنگ کے موقع پر جب وہ فلسطینیوں کو شہید کر رہے تھے، اور یہ جو یم اور کے ایف سی ہے یہ سپانسر کر رہے ہیں پی ایس ایل کو، تو کیوں اس کا بائیکاٹ نہ کریں ہم؟ اسی طرح سے میں عرض کروں گا شہباز گل صاحب سے بھی، شہباز گل صاحب امریکہ میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ طنز کر رہے ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں اور علماء کے اوپر اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا، غلط دے دیا، ہم لڑ نہیں سکتے۔ میں فواد چودھری صاحب آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اتنے بہادر ہوتے تو پھر آپ بھاگے کیوں تھے وہاں کچہری سے؟ آپ کے بھاگنے اور آپ کے سانس جو چڑھا ہوا تھا اس کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آپ اس وقت باگڑ بلے لگ رہے تھے، آپ اس وقت بےہودہ انسان لگ رہے تھے جب آپ بھاگ رہے تھے اور آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، اور اب آپ جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ان سب لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کے لیے فلسطین بھیج دیں اور ملک مولویوں کے حوالے کر دیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو جہاد پر جانا چاہتے ہیں اپنے پاسپورٹ جمع کروائیں، میں ان کو بھیجتا ہوں وہاں پر۔ اور شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ کو اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ حوصلہ دینے کی بجائے اپنی افواج کو آپ بزدلی کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ آپ تو بزدل ہیں، لیکن خدا کے لیے اس قوم کے نوجوانوں کو بے غیرت مت بنائیں۔ آپ اگر غیرت نہیں رکھتے ہیں تو یہ جو بے غیرتی ہے یہ آگے منتقل نہ کریں۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یاد رکھیں، اپنا جذبہ ختم نہ کریں۔ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کبھی بھی اللہ کا خوف اپنے دل سے ختم نہ کریں۔ امریکی خوف کو دل سے نکال دیں، اسرائیلی خوف کو دل سے نکال دیں۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہ یہود کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکنت ان کے ساتھ چمٹا دی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت بھی ان کے ساتھ چمٹا دی ہے، اور وہ اپنے ہی غضب کے اندر جب وہ گھومے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی بات سب سے بڑی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔